हन्तानम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण अथवा संलिग्न। आदरणीय छोटे दादा श्री हुकमचंद भारत जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तक के आधार से हम सभी लोग इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे की चर्चा करेंगे। पूर्वी जी पढ़ेंगे आज, है ना? चलिए पढ़िए। बात तो एक सी ही है, तथापि अंतर यह है कि जीवन में वे सभी एक साथ हमें नहीं छोड़ते थे। एक जाता है तो एक आता भी है। माता पिता जाते हैं तो पुत्र पुत्रियां आती है। वियोग संयोग का के आधार से कह रहे हैं। ये चर्चा संयोग के आधार से चल रही है। इस अभी जीवन में जो हमारी कल की चर्चा थी ना उसके आखिरी से आगे का चल रही है। कि जीवन में जब किसी संयोग का वियोग होता है तो सभी संयोगों का वियोग एक साथ हो जाए ऐसा नहीं होता है, रेयर ही होता है ऐसा कि सभी संयोगों का वियोग एक साथ ही हो जाए। लेकिन जो मरण है या मृत्यु है वो वह कैसा काल है कि वह ऐसा काल है कि समस्त संयोगों का वियोग एक ही साथ होने वाला है। ये ऐसा प्रसंग है तो इसलिए कुछ विशेष है। इस प्रसंग के आधार से उसका भेद विज्ञान करा रहे हैं। आप पढ़िए आगे। वियोग का दुख तो तब भी होता ही है, पर एक साथ नहीं, एक एक का धीरे धीरे। पर मरण में सभी संयोग एक साथ छूटते हैं, इसलिए बात कुछ अलग हो जाती है। हम्म। यद्यपि इस भव के सभी संयोग छूट रहे हैं, तथापि अगले भव के सभी संयोग एकदम तैयार है। हो हम्म। सकता है हमारे पुण्य के योग से वे इनसे भी हम्म। अच्छे हो, पर हमें हम्म। पता नहीं है ना, हम्म। इसलिए दुख कुछ ज्यादा ही होता है। संयोगों के छूटने का दुख कुछ ज्यादा ही होता है। हो सकता है कि आगामी संयोग इससे भी भले हों, इससे भी बढ़िया हों, है ना? यहाँ मनुष्य गति आदि छूटती हो, आगे स्वर्ग आदि मिलती हो। अथवा यहाँ तिरंच आदि गति छूटती हो, आगे मनुष्य आदि गति मिलती हो, आगे देवादि गति में जाता हूँ, मनुष्य गति में भी जाके राजा आदि का पुत्र होता हो, भोग भूमि आदि में जाता हो। लेकिन जानता नहीं है, इसलिए मरण काल में जो संयोगिक भाव है इनके छूटने पर इसे दुख होता है। और एक बात सुनो, ये बात पता भी चल जाए कि आगामी काल में जहां मैं जाने वाला हूँ वहां के संयोग और भी अच्छे होंगे। बात अच्छे और बुरे संयोगों की जानकारी से दुख नहीं है, दुख तो मोह का है ना? दुख तो मोह का है। वो कथा है ना, इस काणी पत्नी में भी राग होगा तो वो भी कैसा होगा कि वह भी छूटती नहीं बनेगी। सर्वांग सुंदर भी मिले ना तो उसके प्रति राग नहीं होता। एक ज्ञानवती माता जी की एक पुस्तक है आटे का मुर्गा, आप लोगों ने पढ़ी हो सुनी हो। आटे का मुर्गा बहुत फेमस किताब है। उसमें कथा आती है, एक राजा होता है सर्वांग सुंदर। उस राजा की पत्नी जो होती है वो भी सर्वांग सुंदर होती है, परंतु उसको मोह हो जाता है राजा के महावत से। महावत होता है जो राजा के हाथी की सेवा करता है उसको महावत कहते हैं। मैंने हाथी की जो सेवा करे उसको महावत कहते हैं।
और वो महावत कैसा होता है? कुबड़ा। कुबड़ा महावत होता है, कुबड़ा और काला। और राजा होता है सर्वांग सुंदर, रानी होती है सर्वांग सुंदर, परंतु रानी को किससे मोह हो जाता है? कुबड़े महावत से। और फिर वो रानी का जो मोह होता है कुबड़े महावत के साथ, उस संसर्ग के कारण वो किस प्रकार से सारे संसार में प्रतिभ्रमण करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, ऐसे मनुष्य से त्रियंश, 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 तृतीयंश होती हुई फिर मनुष्य, फिर त्रियंश, फिर त्रियंश, और फिर मनुष्य के दुख, गति के दुखों को भोगते हुए नरक आदि गतियों में भटकते भटकते फिर अंत में अपना वो कल्याण करते हुए, पूरी कथा का सार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात ये नहीं है कि संयोग हमें अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। जो वास्तविक दुख है इस जीव को, वो मोह का है। यदि मोह उसको अपवित्र वस्तुओं से भी हो जावे, अशुभ वस्तुओं से भी हो जावे, जो अच्छी नहीं है ऐसे जगत की वस्तुओं से भी हो जावे, तो छूटते नहीं बनता है। दुख होता है, तकलीफ होती है, पर लोभन उसके सुख का कारण नहीं है। विषय विषय में तो सुख बुद्धि है ही, परंतु विषयों में भी, जिन विषयों में वो अनुरक्त है ना, जिस जिस वस्तु से उसको राग हुआ है, जो मोह है, मोह, वो मोह उसका वास्तविक दुख का कारण है। विषय आसक्ति भी ऐसा नहीं है कि जहां तहां और जिस मर्जी से उसको विषय आसक्ति हो जावे, जिस मर्जी वस्तु से हो जावे। अब बताओ, पसंद करने वालों को तो करेला भी पसंद है, क्यों, है या नहीं है? है ना? और नापसंद आने वालों को खीर भी पसंद नहीं आती। खीर भी पसंद नहीं आती, क्या कर सकते हैं, मोह ऐसी गजब की चीज है, जिससे हो जाए सो हो जाए। तो ऐसे खाद्य पदार्थ की बात ही नहीं है, पांचों ही इंद्रियों के विषय में ऐसी आसक्ति है इस जीव की, कि जिससे उसको आसक्ति होवे। अब देखो, पीआईजी होता है ना, पीआईजी सुअर, उसको गंदगी में ही राग है। उसको कितनी साफ सुथरी जगह पे रखो, उसका दिल नहीं लगेगा, उसका उसका चित्त वहां नहीं लगेगा। तो रमण करने की जो चित्त को, जो चित्त की रमण करने की जो आसक्ति है, और आसक्ति जिस पदार्थ में है, उस पदार्थ का जो उस जीव को मोह है, मोह, वो मोह उस जीव के वास्तविक दुख का कारण है। अब उसको समझाने के लिए तो समझाते हैं कि तू इस सड़ी गली देह से क्या राग करता है, हो सकता है आगामी काल को तुझे उत्तम देह मिल जाए। पर बात तो यह है कि उसको उत्तम अनुत्तम का विवेक ही कहाँ है। वो इस विवेक से थोड़ी राग कर रहा है कि ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु बुरी है। वो तो बस राग है कर रहा है। जो उसको प्राप्त है, जिस जो पर्याय प्राप्त है, जो वस्तु प्राप्त है, उसमें लीन हुआ हुआ है, तल्लीन हुआ हुआ है, उसको आत्मा मानता है। आत्मा मानता है मतलब मैं हूं। शरीर बूढ़ा हो गया, ये नहीं, मैं हूं, ये मैं हूं। ये जो चाहे सड़ा गला है, चाहे रोगी है, चाहे रुग्ण है, ये मैं हूं। मैं हूं, ये मैं पने का जो भाव है ना, ये इस जीव के वास्तविक दुख का कारण है, तकलीफ का कारण है। ये इसको ये राग नहीं है छोड़ के हम तुझे दूसरा दे रहे हैं। अरे छोड़कर दूसरा, मैं मर रहा हूँ, शरीर छूट रहा है ऐसा नहीं है, और मैं तो जिंदा रहूंगा ऐसा नहीं है, मैं मर रहा हूँ। ये जो उसको भाव है, ये उसके वास्तविक दुख का कारण है, ये उसकी दुर्गति का कारण है, ये असमाधि भाव है। आई बात समझ में? तो आगे पढ़ेंगे। यदि हमारा जीवन शुद्ध, सात्विक रहा है, हम्म, पवित्र रहा है, धर्ममय रहा है, तो आगामी संयोग गारंटी से वर्तमान संयोगों से अच्छे होंगे और इन्हें हम्म, छोड़े बिना वे मिलेंगे भी नहीं। अतः हम्म। वर्तमान संयोगों को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये संबोधन की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारा जीवन अच्छा रहा है, सात्विक रहा है, तो संस्कारित रहा है, धर्म में रहा है, तो ये बात तो पक्की है, जो आगामी काल है, उस आगामी काल में प्राप्त होने वाले जो संयोग हैं, वो उत्तम ही होंगे। क्योंकि जिसने धर्म में जीवन जिया हो, कहे की मंदता से, शुद्धता से, सात्विकता से जीवन जिया हो, ऐसे जीव ने जो आश्रम किया है, वह अधिक पुण्य का ही किया है। और पुण्य के आश्रम के कारण उसको आगामी काल में प्राप्त होने वाले जो संयोग हैं, वे भी शुभ और अच्छे ही प्राप्त होते हैं, इस संबोधन की अपेक्षा से। तो तू काहे को इनको छोड़ने में दुखी होता है? छूट दे तो छूट जाने दे। यदि संयोगों का ही राग है, तो आगे तुझे और अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे माता पिता होते हैं, वो बच्चा किसी खिलौने पर, किसी चीज पर मोहित हो जावे, दुखी करने लगे, तो क्या कहते हैं कि तू आगे चल, तुझे और अच्छे दिलाऊंगा। कहते नहीं, कहते और अच्छी चीज दिलाएंगे, ऐसा कहते हैं ना उसको। तो वहां से हटाना है, हटाना है ना। तो वहां से हटाने के लिए क्या प्रलोभन देते हैं उसको? तो आगे चल, इससे भी अच्छी चीज तुझे दिलाएंगे, ऐसा है ना। तो ऐसे ही उस मोही को वर्तमान में जो प्राप्त संयोग है, जिससे वो राग नहीं तोड़ पा रहा है, अपने मुंह को नहीं घटा पा रहा है, उसे क्या बतला रहे हैं
आगामी संयोग इससे भी अच्छे होंगे अगर संयोगों का ही राग है तो। काहे को वर्तमान में इनसे राग करके अपनी गति को बिगाड़ता है, अपने परिणामों को बिगाड़ता है, अपने मरण को बिगाड़ता है। मत बिगाड़, ऐसा उसको संबोधन करते हैं। चलिए आगे पढ़े। पर एकत्व ममत्व के कारण हमसे वर्तमान संयोग छोड़े नहीं जाते। ध्यान रहे। एकत्व ममत के कारण नहीं छोड़ जाते। मोह है ना, मैं हूँ का पना, जो मैं पना है देह पे, देह मेरी है ऐसा नहीं, मैं देह हूँ ऐसा। ये जो एकत्व ममत पना है इसके कारण चाहे रोगी हो जाए, चाहे चाहे कैसी भी बदसूरत हो जाए, दुर्गंधमय हो जाए, छोड़ी नहीं जाती। हम्म। है ना। वो कथा है, एक एक सेठ होता है, तो उसके घर एक मुनिराज पधारते हैं। उनका नवदा भक्ति पूर्वक वो आहार आदि ग्रहण कराता है उनको। और आहार आदि देने के बाद सेठ उनसे धर्म धर्म का उपदेश सुनता है। तो धर्म के उपदेश में वो सेठ को ऐसी जिज्ञासा होती है, मुनिराज से पूछता है कि प्रभु मैं इस जन्म को अभाव करके आगामी जन्म में कहाँ जाऊंगा। तो कहते भाई तू अपने ही घर के पैखाने में कॉकरोच होगा। क्या? अपने ही घर के पैखाना, पैखाना मैंने टॉयलेट में क्या हो जाएगा? कॉकरोच हो जाएगा। तो वो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे, तो वो अपने पुत्र को क्या कहता है कि भैया मुनिराज ने ऐसा ऐसा कहा है, और ये बात तो सत्य है। और यदि मेरे मरण के समय वहां तुझे कोई कॉकरोच दिखे तो तुरंत तू उसे मार डालना। तो मैं ऐसी गंदगी पर्याय में नहीं रह सकता। तो क्या करना? तुरंत मार देना। ठीक है पिताजी। पिताजी का देवलोक होता है और तुरंत पिताजी का जन्म वहां होता है। वो देखता है कि हाँ भाई, बात तो सच्ची है, यहाँ तो एकदम से कोई कॉकरोच था नहीं, एकदम से आ गया। तो जैसे ही वो उसको मारने का प्रयास करता है, वो जान बचाने के लिए छुप के वही गंदगी में जाके छुपता है, कॉकरोच। वो बड़ा आश्चर्य होता है कि पिताजी तो यहाँ रहना नहीं चाहते थे, अब क्यों अपनी जान बचाने के लिए यहीं छुपते हैं। ये सब प्राप्त पर्याय में तन्मय कैसे हो जाता है जी, कि जो घिनावनी लगती है ना वस्तु, जब प्राप्त होती है उसमें होता है, जब उसमें अपनापन आता है तो वही प्रिय लगने लगती है। तो ऐसे ही इस देह में क्या आ गया इसको? ममता कहते हैं को देह। जो स्वर्ग के जो देवता होते हैं उनको मनुष्य आदि की जो देह है वो अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध में लगती है। जो मनुष्य आदि के जो भोग है ना, वो देवताओं को लुभावने नहीं लगते, दुर्गंध में लगते हैं। उनको ये लगता है ये मनुष्य कैसे भोग लेता है, छी, ऐसा ऐसा विकल्प करते हैं देव मनुष्य आदि गति के भोगों से। लेकिन जब वे स्वयं मनुष्य बन के जन्मते हैं तो उनमें कैसे तन में हो जाते हैं, कैसे एकाग्र हो जाते हैं। अभी तुमको लगता है ना सुअर को देख के कैसा लगता है, अय हाय छी छी। और जब स्वयं उस पर्याय में जाते हैं, बोलो, निंदा करने वाले जीव, चुगली करने वाले जीव, दूसरों को हीन दृष्टि से देखने वाले जीव कहाँ जाके जन्मते हैं? कहाँ जन्मते हैं? वो ऐसी गतियों में जाके जन्मते हैं। और वहां जाके कैसे हो जाते हैं? जिससे वो घिनापन कर रहे थे ना, घृणा हो रही थी उन्हें, वहीं उसी पर्याय में तन में हो जाते हैं। क्यों तन में हो जाते हैं? क्योंकि एकत्व ममत का ऐसा ही स्वरूप है, जो प्राप्त है उसमें अहम पना आने के कारण मैं हूं, वो मैं पना होने के कारण वो पर्याय छोड़ी नहीं जाती, छूटते नहीं बनती है। दुख होता है कि हाय मैं मरा, ऐसा वहां उसको विकल्प होता है। चलो भाई आगे बढ़े। ध्यान रहे। बिना मरे तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। यदि स्वर्ग हम्म। चाहिए तो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। बस एक प्रलोभन है। जो मोक्षार्थी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो वास्तविक समाधि मरण के पात्र हैं, वे तो स्वर्ग आदि की इच्छा से मरण को प्राप्त होते नहीं अथवा देह आदि को त्याग करते नहीं, परंतु जिनकी कषाय तीव्र है, जिन्हें समाधि मरण का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, समाधि का भाव समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भैया बिना मरे तो स्वर्ग होता नहीं। बोलो अपने मरे स्वर्ग कैसे हो? है ना, लोक में भी कहावत है। तो स्वर्ग प्राप्त करना है तो इस देह को तो छोड़ना पड़ेगा। तो इस देह से ममत छुड़ाने के लिए ऐसा वहां प्रलोभन दे रहे हैं। परंतु जो ज्ञानी है, जो मुमुक्षु जन है, जिन्हें वास्तविक समाधि प्रकट हुई है, उन्हें तो जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। है ना। और, और बाबूजी ने क्या कहा? दशा चारु गति की दयनीय,
दया का न किंतु यहाँ विधान। तो क्या कहते, अरे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे छह छह मास, कहे हम कैसे उसको दे। है, वो वो जो स्वर्गों में जो देववत गति तुम बता रहे हो, वहां पे भी देव बिलखते हैं, दुखी होते हैं। मरण मरण से पहले वहां पे भी बड़ी दुर्गति जैसा चित्त हो जाता है एकदम। दशा चारों गति की दयनीय है, दया का न किंतु यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, स्वयं अपराधी वह भगवान। तो मोक्षार्थी जो जीव हैं, जिन्हें वास्तव में समाधि भाव प्रकट हुआ है, वो तो चार गति में से किसी भी गति में जाना नहीं चाहते। वे स्वर्ग आदि गति को उत्तम मानते ही नहीं है, उन्हें एक आत्मा ही भाया है, अन्य कुछ भी भाया नहीं है। परंतु जिन्हें वे आत्म भाव समझ में नहीं आया है, जिन्हें सात तत्वों का स्वरूप समझ में नहीं आया है, संसार का स्वरूप समझ में नहीं आया है, जो पर में ही मोहित हैं, ऐसे जीवों की कषाय आदि घटाने के हेतु से, और जो वर्तमान पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय से ममत्व घटाने के भाव के कारण, कषाय की मंदता प्रकट करने के कारण उन्हें ऐसा उपदेश देते हैं कि भाई, इस गति को छोड़े बिना तो स्वर्ग आदि भी प्राप्त होने वाले नहीं है, और यदि तू स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहता है, तो इस पर्याय से तो ममत्व तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, सहजता और शांति तो तुझे लानी ही पड़ेगी। ऐसा ऐसा मत समझ लेना कि स्वर्ग जाना है तो देह छोड़नी पड़ेगी। समझे? हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, चलो भाई आगे। उक्त संदर्भ में कविवर सूर्यचंद्र जी के विचार द्रष्टव्य है। सर, हम्म। 6 लाइन की ये है, दोहे जैसा कुछ तो है। हाँ, पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसर के माही, जिरन तन से देत नयो, यह या सम साहू नाही। हाँ, पर रुक जाओ, पहली दो लाइनें क्या कह रहे हैं? मृत्यु सम तेरा कोई उपकारी नहीं है, और ये जो जीर्ण शीर्ण जो तेरी देह है, इसे छोड़वाकर एक अच्छी नवीन देह तुझे प्राप्त कराने वाली है। चलो आगे। या सेती इस मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजई, इस क्लेश समय भाव। इस प्रकार इस समय इस प्रकार इस मृत्यु के काल में तुझे उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मनाना चाहिए अर्थात शांत परिणाम रखने चाहिए, ढोल नगाड़े बजाना वो नहीं है उत्सव। प्रसन्न चित्त रहना, निकषाय भाव रहना, शांत चित्त रखना चाहिए इस समय, इस मृत्यु के काल में। आगे। क्लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरी जई। हाँ, क्लेश भाव को त्याग सयाने, सयाने माने समझदार, प्रज्ञावान, ये भद्र, ये क्लेश भाव को, कषाय भाव को त्याग, ये संक्लेशित परिणामों को छोड़, और समता भाव को धारण कर, वीतराग भाव को धारण कर। आगे। जो तुम पूर्व पुण्य किए हैं, तिनको हम्म। फल सुखदाई। जो तूने पूर्व में पुण्य किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य आश्रम किया है, उनका जो फल है वो सुख में ही है, सुखदाई ही है। आगे। मृत्यु मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावई, स्वर्ग संपदा भाई। मृत्यु रूपी मित्र के बिना कौन तुझे दिखा सकता है इस गति से निकालकर स्वर्ग आदि की संपदा? स्वर्ग आदि के जो सुख है, स्वर्ग आदि के जो भोग हैं, वो तो तुझे मृत्यु ही दिखला सकती है। इस काल में जो मृत्यु को तू प्राप्त होगा, तभी आगामी काल में जाके स्वर्ग आदि सुख को तू प्राप्त हो पाएगा। इस अवसर पर मृत्यु रूपी मित्र तेरा उपकारी है, जीर्ण शीर्ण शरीर के बदले एकदम नया शरीर देता है। इसके समान उपकारी साहूकार और कोई नहीं है। हम्म। इसलिए इस मृत्यु के अवसर पर उत्सव करना चाहिए, क्लेश भाव को त्याग कर समता भाव धारण करना चाहिए। पूर्व काल में जो पुण्य आपने किए हैं, उनका सुख देने वाला फल, जो स्वर्ग की संपत्ति, वह मृत्यु के बिना कैसे प्राप्त होगी। हम्म। इसलिए है भाई, इस मृत्यु को स्वर्ग की संपदा दिलाने वाला मित्र समझो। हम्म। ठीक है ना, अभी तो हमने अर्थ पढ़ ही लिया था। चलो आगे। अरे भाई, वर्तमान परिवार व देह को छोड़े बिना तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। यदि हम्म। इसी देह और परिकर से चिपटे रहोगे तो मोक्ष या स्वर्ग कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः हम्म। समझदारी इसी में है कि समाधि मरण के माध्यम से इस ट्रांसफर, देह परिवर्तन के कार्य को
सहज स्वीकार कर लीजिए। कर लीजिए, सच स्वीकार कर लीजिए। ये जो देह का परिवर्तन हो रहा है, देह का वियोग हो रहा है, इस मृत्यु के काल में इसको सहज स्वीकार कर लीजिए। अब मृत्यु के काल में तो स्वीकार किसको होगा? जिसने पहले से ही स्वीकार रखा होगा, उसी को स्वीकार होगा, है ना। देखो, विवाह करते हैं ना, कन्या से विवाह करते हैं, तो कन्या को पहले स्वीकारते हैं, एट ए टाइम स्वीकार कराते हैं? तब तैयारी कर ली और बस अचानक से ले जाके खड़ा कर दिया, ले भाई भरदेश की मांग। तो थोड़ी होता ना। पहले स्वीकार। कि कन्या को कहते ले डाल दे इसके घर में गले में माला। एट ए टाइम तो कोई नहीं डालता, डालता है? बिल्कुल एकदम खड़ी चोट, नहीं ना। पहले स्वीकार करा लेते, फिर बाद में सर्व प्रकार से स्वीकृति कराते, है ना। ऐसे ही ये मृत्यु में, जो मृत्यु के त्याग का, जो देह के त्याग की स्वीकृति है, ये कोई एट ए टाइम तुझे स्वीकार हो जाएगी। ये एकदम मृत्यु सर पे नाच और तुम स्वीकार कर लो कि हाँ भाई सहजता से जाने दो। ये तो पहले से ही स्वीकार करना पड़ता है कि मैं देह नहीं हूँ। ये तो पहले ही भेद विज्ञान करना पड़ता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आदि भाव, ये संयोग आदि पदार्थ ये मेरे नहीं है। मैं एक चैतन्य ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये तो पहले स्वीकार करना पड़ता है। जिसने पहले स्वीकार किया होता है वो सहजता से समय आने पर भी स्वीकार कर लेता है, सहर्षित स्वीकार करता है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। वह है वास्तविक उत्सव। और जो बिल्कुल खड़ी चोट, एकदम सर पे तलवार रख के खड़ा कर दिया जाए भाई, कि डाल इसके गले में माला, है। अब जब सर पे तलवार लटकेगी तो माला तो डालेगा, परंतु कितनी सहर्षता से डालेगा, बोलो। वो कोई महोत्सव थोड़ी है उसके लिए, तो कोई उसके लिए महोत्सव नहीं है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जो सहजता से पहले ही स्वीकार किए बैठा है, तो काल आता है, तो काल आने पर भी सहजता से उसको स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है अर्थात उसमें भेद विज्ञान रखता है, अपने ध्रुव ज्ञायक भगवान की दृष्टि करता है, अपने अजर अमर चैतन्य तत्व को देखता है। देह के मरण से मेरा मरण होने वाला नहीं है, ऐसा उसको प्रज्ञा की जागृति बनी रहती। और जिसने स्वीकार ही ना किया हो, अब मरण तो होगा ही, नहीं स्वीकार किया तो क्या मरण नहीं होगा? मरण तो होगा ही। परंतु वह कैसा है? सहर्ष नहीं है, मंद कषाय वाला नहीं है। वह कैसा है? वह महोत्सव रूपी नहीं है। वह तो कैसा है? वो तो आकुलता वाला है, दुख वाला है, हाय मैं मरा, ऐसे ऐसे भाव वाला है। और ऐसे भाव वाले मरण को कोई मरण नहीं कहते। तो तुझे पहले ही इस बात को चेत, जाग, पहले ही इस बात को जान कि देह मैं नहीं हूं, देह से भिन्न एक भगवान आत्मा हूं। ऐसा तो नक्की कर। चलो ये आगे पढ़ेंगे। ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु सहज है, कोई बड़ी हम्म। बात नहीं है, हम्म। क्योंकि उन्हें तो पक्का भरोसा है कि यदि ये संयोग छूट रहे हैं तो भविष्य में इनसे अच्छे संयोग मिलेंगे। हाँ, लेकिन देखो, ये समझाने की अपेक्षा से है, ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दृष्टि नहीं है कि मुझे अच्छे संयोग मिलेंगे। संयोगों की दृष्टि नहीं है। जो ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, उन्हें संयोगी भावों की दृष्टि नहीं होती है। ये समझाने की अपेक्षा से आपको कि कषाय की मंदता प्रकट कराने के लिए ये समझा रहे हैं। पर वास्तव में कैसा है ज्ञानी का स्वरूप? संयोगी भाव की दृष्टि से जो मरे सो ज्ञानी नहीं है, हम्म। धर्मात्मा नहीं है, समझे। जो सहज स्वाभाविक भाव से देह को त्याग करता है, अपने चैतन्य सर्वस्व को अपने को सर्वस्व जानता है, अपने अनंत गुण चिदानंद चैतन्य तत्व की जो दृष्टि करके इस देह का त्याग करते हैं, वे ज्ञानी है, वे धर्मात्मा है। समझ में बात? ज्ञान माने क्या? या विद्या सा विमुक्त, विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे, जो संयोगी आदि भावों की बेड़ियों पहना के रखे, कैद रखे, संयोगी भावों की दृष्टि रखे, उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे प्रज्ञा नहीं कहते। समझ में बात? तो जो प्रज्ञावान है, जो ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, वस्तु सहावो धम्मो, और जो वस्तु के स्वभाव को जानते सो धर्मात्मा, जो आत्मा वस्तु के स्वभाव को पहचाने सो धर्मात्मा। समझ में बात? तो क्या वो संयोगी भाव की दृष्टि से तो मरण को प्राप्त नहीं होते? और ऐसा कुछ नक्की नहीं करते हैं वो कि संयोगी भाव जो मुझे प्रकट होने वाले हैं वो अच्छे ही प्रकट होने वाले हैं। सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी भगवान के समोह शरण में खड़े हैं, और सात भव दिखते ना, वो भव देख रहे हैं। अपना अगला भव कौन सा देख रहे हैं? कौन सा देख रहे हैं राजा श्रेणी? नरक धर्मात्मा राजा श्रेणी का। अपना अगला भव कौन सा देख रहे हैं भगवान के समोह शरण में? नारकी नरक देख रहे हैं। तो दुखी हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, भगवान ये कैसा सम्यक दर्शन है, आप मुझे नरक भेज रहे हो। यहाँ मैं आपका प्रमुख श्रोता हूँ समोह शरण में, क्यों? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? बात समझ में आई? तुम मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, करोड़ रुपए की, लाख रुपए की बोली लेते हो, लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हो, और एक मुनिराज कहे मंदिर में किसी पधारना होवे उनका,
और वो ये घोषणा कर देंगे कि भाई तुम्हारा तो अगला भव नरक का है। बोलो स्वीकार हो जाएगा तुम्हें? मैं डेली पूजा पाठ करने वाला या मंदिर में सबसे आगे बैठने वाला, लाखों रुपए का दान करने वाला, और तुम कह रहे हो कि मुझे, है क्या कहोगे, पाखंडी है ये। स्वीकार ही नहीं होगा। वो राजा श्रेणी उस समूह श्रेणी में प्रथम श्रोता, उत्तम श्रोता के रूप में खड़े हैं, सम्यक दृष्टि है, देख रहे हैं आगामी भव नरक का है कोई चित्त में कोई विकल्प है, कोई शंका है, कोई दुख है, कोई तकलीफ, कुछ नहीं है। सहज स्वीकृति है, सहज स्वीकृति, नरक है तो नरक है। क्यों? क्योंकि नरकादि जो गति है, वो गति मेरे में प्रवेश करने वाली नहीं है, उससे भिन्न जानते हैं अपने को। तो ज्ञानी धर्मात्मा उसको नहीं कहते जो संयोगिक भाव से देहादि का त्याग करे। संयोगी संयोग आदि भावों से जिन्होंने अपने को भिन्न जाना है, वे ज्ञानी और धर्मात्मा है, वे ज्ञानी और धर्मात्मा है। और जिन्होंने इस भाव के संयोगों से अपने को भिन्न जाना है, उन्होंने जगत के समस्त भावों के और समस्त द्रव्यों के संयोग भाव आदि भावों से अपने को भिन्न ही जाना है। एक समय के लिए भी जिसने अपने को भिन्न देखा है, उसने त्रिकाल भिन्न देखा है। एक समय में अपने को क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं? अभी भिन्न हूं ऐसा नहीं। कैसा देखा? त्रिकाल भिन्न देखा है। ध्रुव है ना, ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करने के कारण त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाल ही भिन्न जानते हैं। आज भी भिन्न देखा है, बीते वर्षों में भी भिन्न, बीते काल में भी भिन्न देखा था, और आगामी काल में भी भिन्न ही जानते हैं, भिन्न ही जानते, सदा भिन्न रहने वाला, संयोग आदि भाव को प्राप्त करके सुखी दुखी नहीं होने वाला। एक चैतन्य अपने ही आश्रय से सुखी दुखी होता है, अपने ही आश्रय से सुखी और अपने आश्रय को भूलकर दुखी होता है। इस भाव को जानने वाले ही वास्तविक ज्ञानी है। एक समझाने की अपेक्षा से कि ज्ञानी जानता है कि ये भव छूटेगा तो आगामी भव अच्छा ही प्राप्त होगा, ये समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ो। दूसरे, उन्हें संयोगों की विशेष चाह भी नहीं है। उनके हम्म, लिए तो यह परिवर्तन साधारण सी घटना है। परंतु सहज। इस परंतु इस अज्ञानी जगत को इनमें अपनत्व होने से इनके वियोग की कल्पना भी बहुत आकुल व्याकुल कर देती है। अज्ञानी को तो आकुल व्याकुल कर ही देती है कल्पना, है ना, चाहे वह कैसे भी संयोग उसको प्राप्त हो, है ना। जैसे उस कॉकरोच को कैसे संयोग प्राप्त है, परंतु उससे विरह की कल्पना ही उसको क्या कर देती है, भयभीत कर देती है। ऐसे ही अज्ञानी को जो पर्याय प्राप्त है, उस पर्याय के वियोग की कल्पना ही क्या कर देती है, भयभीत कर देती है। परंतु ज्ञानियों के साथ तो ऐसा नहीं है, उनके लिए तो क्या सहज परिणमन है, वस्तु का परिणमन है, सहज परिणमन, सहज है और स्वतंत्र है। ऐसे सहज और स्वतंत्र परिणमन को जानकर ज्ञानी कैसे हैं, वे स्वयं भी सहज ही है। निज दूसरे तत्व भजो पर लक्ष्य तजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। सीतानुकूल बनाने को रावण ने क्या क्या नहीं किया, है ना, किया ना। पर नहीं हुई अनुकूल सती, अपयश से मर कर नरक गया। है, समझ में बात? अज्ञानी की तो ऐसी दशा है, क्या सबको अनुकूल कर लेना चाहता है, रावण जैसा। जैसे हम रावण सीता को अनुकूल कर लेना चाहता था, ऐसे हमारे भीतर का ज्ञान रूपी रावण समस्त जगत को अपने अनुकूल कर लेना चाहता है। हो सकता है अनुकूल, अपयश से मरकर नरक गया। समझ में बात? अज्ञानी की तो ऐसी दशा है, वो तो सबको अपने अनुकूल कर देना चाहता है, होने वाले नहीं है। और ज्ञानी वो सहज भी जानता है, स्वतंत्र परिणमन जानता है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। वो तो ऐसा जानता है। आगे। दूसरे अज्ञानी जनों को अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने अच्छे भाव रखे ही नहीं, तो फिर पुण्य भी आएगा कहाँ से? उन्हें लगता है एक बार ये संयोग छूटे तो न मालूम नरक निगोद में कहाँ जाना होगा। अतः वे इन्हीं संयोगों से चिपटे रहना चाहते हैं। हाँ, संयोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही मरणमय का मूल कारण है। हाँ, दुख में मरण का मूल कारण है, बाल मरण का दुख मूल कारण है, मिथ्या मरण का मूल कारण है।
ठीक है ना? कौन सी? जो संयोगों में आसक्ति भाव है वह है। आसक्ति के कारण मरण बिगड़ता है। हे भद्र, हे ज्ञानी, यदि तू अपने मरण को बिगाड़ना नहीं चाहता तो अभी अभी तू पर पदार्थ में आसक्ति का त्याग कर, क्योंकि आसक्ति तेरे वर्तमान समय को भी बिगाड़ने वाली है, मरण को भी बिगाड़ने वाली है, और आगामी काल को भी बिगाड़ने वाली है। आई बात समझे? ऐसा, चलो भाई आगे। यदि संयोगों में रंच मात्र भी अपनापन न हो तो फिर आत्मा का गया गया ही क्या है, क्योंकि हम्म। आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो उसके साथ ही जाते हैं। हाँ, जो के तो रहते हैं उससे कभी भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक जो आत्मा है वह सदैव अखंड रूप से ऐसा ही रहता है। जहां जाता है पूरा ही जाता है, कहीं अधूरा जाता ही नहीं। कहीं कहीं जाके किसी को प्राप्त करता हो, ऐसा है ही नहीं। जिसने संयोगी भावों की दृष्टि छोड़ी है तो उसने किससे नाता जोड़ा है? असंख्यात प्रदेशी अखंड अनंत गुणात्मक आत्मा से अपने नाता को जोड़ा है। और जिसने असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक निज आत्म तत्व से नाता जोड़ा है, उसी ने वास्तव में पर से एकत्व ममत्व को त्यागा है। उसी ने वास्तव में संयोगी आदि भावों को छोड़ा है। समझ में बात? और संयोग आदि भाव को छोड़े बिना समाधि प्राप्त होती नहीं है। चलो आगे। जिन संयोगों के प्रति अपनापन नहीं होता, उनका कुछ हम्म, भी करे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। में परंतु कोई जिन अंतर नहीं पड़ता। संयोगों हम्म। होली के परंतु कपड़े है जिन ना, होली के कपड़े। अभी होली आने वाली है, तो जो होली के कपड़े हैं उनमें रंग लगे या वो फटे, उससे कितना आपको डिप्रेशन होता है, कितना फर्क पड़ता है, कितने दुखी आप होते हो। अरे गजब की बात है, आपको भी फर्क नहीं पड़ता, आपके परिजनों को भी फर्क नहीं पड़ता हम्म, क्या? जैसे छोटा बच्चा हुए, वो कपड़ा खराब कर ले तो भले ही उसे फर्क ना पड़े, उसकी माँ को तो फर्क पड़ता है। हम्म, लेकिन उसकी माँ उसे होली वाले कपड़े पहना हुए, होली वाले दिन होली के कपड़े, समझते हो ना? हम्म, तो उनसे क्या फर्क पड़ता है? तो जिनसे राग नहीं होता, जिनसे मोह नहीं होता, जिन पद संयोगी पदार्थों से एकत्व नहीं होता, उनके सड़ जाने से, गल जाने से, फट जाने से, खराब हो जाने से अथवा छूट जाने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे इसीलिए जो संयोगी भाव है ना, उनसे आसक्ति को छोड़। आसक्ति को नहीं छोड़ेगा तो जो खराब पदार्थ भी हो परंतु आसक्तिमय हो, तो छूटते समय बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। राजा को उस रानी का भेद खुल जाता है, महावत वाली रानी का। तो राजा क्या करता है, उस महावत को सजा देता है सूली पर चढ़ाने की। तो राजा वो सूली पर, राजा महावत को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो चुपके से रानी, चुपके से रात में उस महावत से मिलने जाती है, सूली पे चढ़े हुए महावत से उसको देखने जाती है। तो जो महावत होता है ना, महावत, वो उसके होठ पे काट लेता है रानी के, मरने से पहले। तो रानी का आधा होठ महावत के मुंह में रह जाता है, और रानी महल में आ जाती है अपना मुंह छुपाती हुई। समझे? वो दर्द से कराह रही होती, सुबह उठती तो राजा देखता है कि रानी का होठ कटा है, और वो आधा हिस्सा होठ का कहाँ मिलता है? महावत के मुंह। तो वहां जाता है वह, तब उसको, पहले तो महावत से वो उसको शक होता है महावत पे, महावत को सूली पे चढ़ा दिया होता है। फिर रानी का भी भेद खुलता है, फिर रानी को भी सजा मिलती है। और वो दोनों कुगतियों को प्राप्त होते होते होते, वो कहानी पढ़ना, पूरी आटे का मुर्गा, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ने लायक कहानी, सुंदर कहानी है। वो बहुत पुरानी है, मुझे लगता है कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी कहानी है। 25 से भी ज्यादा पुरानी होगी, मैंने 25-25 वर्ष पहले पढ़ी थी मैंने। तो क्या है वो कथा? तो क्या समझा रहा हूं मैं, कि जो संयोगी भाव होते हैं ना, संयोगी, वो कितने भी खराब क्यों ना हो, परंतु यदि उनमें आसक्ति हो जावे, तो आसक्ति होने पर देखो, भूख ना जाने झूठा भात, नींद ना जाने टूटी खाट, काम न जाने जात कुजात। क्या समझे? जो जो आसक्ति भाव है, वो अच्छे बुरे को नहीं देखता, सच्चे झूठे को नहीं देखता, खराब सही को नहीं देखता। वह तो बस आसक्त रहता है, आसक्त रहता है, समझे? और वह आसक्ति उसके अपयश का भी कारण है, कुमरण का भी कारण है, और आगे में भवों में, भवांतरों में दुख का ही कारण है। इसीलिए हे ज्ञानी, हे धर्मात्मा, हे भद्र, तू अभी इन संयोगी भावों से अपने ममत्व को छोड़, त्याग। यदि तू सुख चाहता है, आगामी काल में भी सुख चाहता है, तो अभी तुझे इन संयोगी भावों से अपने को भिन्न देखना होगा, इनसे दृष्टि को छोड़ना होगा, इनसे आसक्ति को अपने घटाना होगा। ये समझ में बात? चलो भाई आगे।
परंतु जिन संयोगों में अपनापन हो जाता है, उनके वियोग हम्म। में दुख होता है। अतः यह निश्चित हुआ कि पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। अपने में अपनापन हो तो दुख का कारण ही, अपने घर को अपना कहो तो लोक में कोई अपयश नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। परंतु पर की वस्तु को अपना कहो, अपयश भी होता है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, अपमान भी सहना पड़ता है, और जाने कितने कितने दुख सहने पड़ते हैं। लोक में अपनी वस्तु को अपना कहे तो कोई दुख, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु पर वस्तु को अपना कहे तो हम्म एक परमाणु मात्र का जो चोर है, चोर समझते, जो परमाणु मात्र को अपना कहता है ना, पर पदार्थ को, चोर है वो। पर वस्तु को अपना कहे चोर है या नहीं? बोलो, चोर किसे कहते हैं? जो पराई वस्तु को अपना करना चाहे उसी को तो कहते हैं। परमाणु मात्र का चोर है वो, तीनों लोगों का चोर है तो तीनों लोगों का स्वामी, बना क्या है? तीनों लोगों का चोर। क्या कहा, समझ में बात? अंतरंग में देखे, अपने भीतर स्वभाव को देखे, तो है तो तीनों लोग का नाथ, और परमाणु मात्र को पाने की आसक्ति के कारण तीनों लोगों का चोर बने बैठा है। हम्म, कैसे अपमान की बात है स्वामी, और क्या बन गया? जो चोर बन गया। चोर है ना। अपना प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, सारा देश उसको समर्पित है, परंतु 1 रुपए की चोरी भी सिद्ध हो जावे, 1 रुपए की भी चोरी सिद्ध हो जावे उसके ऊपर, तो उसने देश के रुपए पैसे का 1 रुपया चुराया है, तो बोलो कौन उसे प्रधानमंत्री रखना चाहेगा? कोई नहीं रखना चाहेगा। कि पूरा देश उसको न्यौछावर है, पूरा देश। और 1 रुपए की चोरी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पद के अनुकूल नहीं माना जाएगा, उस पद पे नहीं रखा जाएगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा, अपमान होगा अलग। ऐसे ही है तो ये तीन लोग का नाथ, और क्या बन गया ये? पर पदार्थ जो में परमाणु मात्र में आसक्ति करने के कारण तीन लोग का चोर बन गया। कितनी अपमानजनक बात है। समझता ही नहीं है, स्वभाव को जानता ही नहीं है, अपने स्वामी भाव को, अपने स्वामी पने को देखता ही नहीं है। समझे? चलो भाई। वर्तमान संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार प्राप्त हुए हैं, और अगले भव संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही मिलने वाले हैं। हम्म, अंतर है इन दोनों में। इस बात इतनी सी ही है कि वर्तमान संयोग दिखाई दे रहे हैं, और हम्म। भविष्य के संयोग अभी सामने उपस्थित नहीं है। देखो, जो हमने पूर्व भव में जो कार्य किए थे, पूर्व भव में जिस प्रकार के परिणाम किए थे, पूर्व भव में जिस प्रकार की अनुमोदनाएं की थी, कृत कारित अनुमोदना जिस भी प्रकार की हमने पूर्व भव में की थी, उसके आधार से बांधे गए पाप और पुण्य, वो वर्तमान में जो संयोगिक भाव प्राप्त हुए हैं उसके आधार से प्राप्त हुए। और आगामी काल में जो संयोग आदि भाव पदार्थ हमें प्राप्त होने वाले हैं, वो वर्तमान में बांधे गए कर्म आदि के आधार से प्राप्त होंगे। अब वर्तमान में जो संयोग आदि भाव प्राप्त हैं, उनकी दृष्टि तो करता है, वह तो नजर आते हैं। परंतु भविष्य में प्राप्त होने वाले जो संयोग आदि भाव है, उनकी दृष्टि नहीं करता, वे नजर नहीं आते, उनके विषय में ज्ञान नहीं है। पूर्व में जो संयोग आदि भाव प्राप्त थे उनका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान है एकमात्र वर्तमान का ज्ञान है। अपने अज्ञान के कारण, वस्तु स्वरूप की सही सही खबर ना होने के कारण, कैसा संसार का स्वरूप है, छह द्रव्यों का क्या स्वरूप है, द्रव्य गुण प्रलय का क्या स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, इस अज्ञान भाव के कारण न आगामी काल के संयोगादि भाव की सही प्रकार से, भली प्रकार से खबर है, न पूर्व विगत कालों में प्राप्त किए गए संयोगादि भावों की कोई खबर, अपने अज्ञान के कारण। और जो प्राप्त पर्याय है, जो प्राप्त योग संयोग है, इन्हीं में अपना सर्वस्व मान के बैठा है, बस इन्हीं संयोगों की उसको यहाँ पर दृष्टि है। और जो संयोग आदि भाव उसको यहाँ प्राप्त भी हुए हैं, तो वो गत वर्षों में, गत काल में, पिछले भवों में किए गए जो पाप पुण्य आदि भाव थे, उसके आधार से वो यहाँ उसको प्राप्त हुए हैं। क्या भ्रम है इसको? इसको ये भ्रम है कि मेरे को जो संयोग आदि भाव प्राप्त हुए हैं, इनमें मैं किसी प्रकार का कुछ बदलाव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा दूसरा भाव, दूसरा भ्रम क्या है कि ये मेरे सुख और दुख के कारण है या नहीं है? बोलो, ये मेरे सुख और दुख के कारण है या नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है?
ये कल्पना है कि उसको लगता है कि ये मेरे सुख और दुख के कारण है। वास्तव में जो पदार्थ उसको प्राप्त है, संयोग भाव जो उसको पदार्थ है, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि आदि जो वस्तुएं उसको प्राप्त हुई है, संयोगी भाव, ये देह आदि, ये वास्तव में उसके सुख दुख के कारण नहीं है। उनमें आसक्ति है, जो उसमें एकत्वपना है, उसके आधार से उनमें सुख दुख की कल्पना तो करता है, लेकिन वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है। वस्तु स्वरूप को जाने, निजात्म चैतन्य तत्व को जाने, निजात्म वैभव को पहचाने, तो उसे को खबर पड़े कि संयोग आदि भाव वास्तव में सुख दुख के कारण होते नहीं है। मेरा अपना अज्ञान ही मेरे दुख आदि भाव का कारण। ये अज्ञान के कारण ही मैं इन पदार्थों में सुख दुख की कल्पना मात्र करता हूँ। कल्पना, ध्यान रखना। जैसे मर्ग मरीचि का रेत चमकने पर पानी की कल्पना करता है ना प्यासा, ऐसे ही अज्ञानी जीव इन ये पदार्थ संयोगादि भावों में सुख और दुख की कल्पना करता है, मात्र सुख दुख की कल्पना मात्र। आपने देखा होगा लोक में आसक्ति कैसे कैसे काम करती है। जिससे सारी दुनिया घृणा करे, उसमें आसक्त हो जाता है। मैं तो मदिरा में आसक्त हो जाता है जी, मांस में आसक्त हो जाता है। हमें तो ये कल्पना ही नहीं होती वो कितनी कड़वी लगती है। सब जो पीने वाले खुद ही बताते हैं बिल्कुल कड़वी और दुर्गंध में। और पीने के बाद की दशा तो सारे जगत को पता है, क्या दशा है उसकी, पर आसक्त है। वो तो पीने को कितने अच्छे अच्छे पदार्थ है जगत में, है ना, लेकिन वो आसक्त है उसमें, क्या करे। है तो है। अब वो क्या कहता है कि भैया ये आप नहीं जानते इसका आनंद, ये हमें जानना भी नहीं भाई ऐसा आनंद, है ना। हमें जो आनंद प्राप्त है, उसी आनंद में हमें मजा आ रहा है, हमें तुम्हारा ये आनंद जानना भी नहीं। लेकिन आसक्ति कैसी है कि महाघृणावान वस्तु में जीव आसक्त है, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण भोगने की सामर्थ्य तो परमाणु मात्र की भी नहीं है इस जीव के पास, क्या कहा। लेकिन अज्ञान के कारण उसको ऐसा भाव है कि मैं पर पदार्थ आदि का भोग करता हूँ, ये पर पदार्थ आदि मेरे सुख दुख के कारण है। अब वर्तमान पर्याय में जो पदार्थ आदि प्राप्त है, वो भूतकाल में किए गए पाप पुण्य के आधार से उसको प्राप्त हो, और भविष्य में जो प्राप्त होंगे वो वर्तमान में किए गए कृत के अनुसार प्राप्त होंगे। अब यदि वर्तमान में किया गया कृत सुधारेगा नहीं, वर्तमान में अपने वास्तविक कार्य को पहचान कर सही सही कार्य को नहीं करेगा, तो आगामी काल में भी प्राप्त होने वाले जो संयोग हैं, वो दुख के ही कारण बनेंगे। अर्थात दुख आदि रूप के भाव के ही संयोग उसको प्राप्त होंगे। अब देखो दो बातें समझना। पुण्य मात्र करने से अनुकूल संयोग तो प्राप्त हो सकते हैं, पुण्य आदि भाव करने से अनुकूल संयोग तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मात्र संयोगों की अनुकूलता जीव को सुख प्रदान नहीं करती है। सुख तो वास्तविक जो दृष्टि है, जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक दृष्टिपना है, वही प्राप्त करता है। जो प्रज्ञा है भीतर की, जो निजात्म वैभव है, जो आत्मा आत्मा की दृष्टि है, जो तत्व का स्वरूप है, सुख तो वास्तविक वही प्राप्त करता है। अन्य कोई भाव जीव को सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो वर्तमान में किए आदि पुण्य आदि भाव है, वो वो अनुकूल संयोग आदि की प्राप्ति तो करा सकते हैं। ठीक है ना। देखो जगत में बहुत रुपया पैसा हो, अनुकूल संपत्ति हो, अनुकूल संतति हो, संतति माने संतान, धर्म पत्नी परिवार आदि, अनुकूल संतति हो, अनुकूल ध्येय हो, सुंदर देह हो, तो भी जीव सुखी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वास्तव में अनुकूल संयोग जीव को सुखी नहीं करते। समझ में बात। सुखी तो जीव को उसका एकमात्र सम्यक ज्ञान ही कर सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कौरवों के पास अनुकूल देह भी थी, अनुकूल संतति भी थी, और अनुकूल संपत्ति भी थी, पर फिर भी सुखी नहीं थे। समझे। और पांडवों के पास ना अनुकूल संतति थी, ना अनुकूल संपत्ति थी, लेकिन तो भी कैसे थे, सुखी थे। समझ में बात नहीं समझ में। मैना सुंदरी के पास ना अनुकूल संपत्ति, ना अनुकूल संतति, संतति माने पति आदि भी बीमार रोगी, पर दुखी थी क्या। ये सम्यक ज्ञानी कहीं दुखी नहीं होते। और मिथ्या दृष्टि को स्वर्ग पद भी दे दिया जाए ना, वह स्वर्ग आदि के पदों को प्राप्त करके भी दुखी ही रहता है। सही बात समझे। तो क्या कहना चाहते हैं वास्तव में कि इस दृष्टि से नहीं,
कि मैं आज पुण्य करूं और मुझे आगामी काल में अनुकूल संयोग प्राप्त हो। अनुकूल संयोग तो इस जीव को इस लोक में अनंत बार प्राप्त हुए, अनंत बार प्राप्त हुए। बात अनुकूल संयोगों की नहीं है। सम्यक दृष्टियों को प्रतिकूलता प्राप्त है। त्रियंचादि गतियों के सम्यक दृष्टि जीव, लवण समुद्र में संख्या सम्यक दृष्टि जीव, नरक आदि में संख्या सम्यक दृष्टि जीव प्रतिकूल संयोगों के साथ है, परंतु सुखी है। सम्यक ज्ञानी वे मुनिराज जगत में, लोक में नगन आदि फिरते हैं जगत में प्रतिकूल संयोगों के साथ। न सर्दी अनुकूल है, न गर्मी अनुकूल है, न भूख प्यास आदि अनुकूल है, न बाईस परीक्षा आदि अनुकूल है, परंतु वे कैसे हैं? सम्यक ज्ञान के बल पर सुखी हैं, सम्यक दर्शन के बल पर सुखी हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं कि भले ही आगामी काल में प्राप्त होने वाले जो संयोगादि भाव है वो पुण्य आधार के आधार से प्राप्त होते हों, परंतु इस दृष्टि से तो पुण्य नहीं करना चाहिए कि मुझे आगामी काल में जो संयोग है वो अनुकूल प्राप्त होंगे। एक बात। दूसरी बात, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो सम्यक ज्ञानी होते हैं, जो तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक प्रकट करके इस जीवन को सार्थक करते हैं, उन्हें आपो आप ही सुख तो मिलता ही है, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति भी होती है, नियम से होती है। आई बात समझ में? यदि तुम्हें वास्तव में अनुकूल संयोग प्राप्त करने हैं, तो सच्चे अनुकूल संयोग तो जिन्होंने संयोगों की दृष्टि छोड़ी है उन्हें ही प्राप्त होते हैं। जिन्हें संयोगों की दृष्टि है उन्हें वास्तविक अनुकूल संयोग प्राप्त होते नहीं। बोलो, 16 स्वर्ग है ना, स्वर्गों में 5 अनुत्तर विमान, 16 स्वर्ग और ग्रेविक आदि। जो सर्वोत्तम स्वर्ग है वो किसको प्राप्त होता है? कौन सा है पहले तो ये बताओ। सर्वोत्तम स्वर्ग, सर्वोत्तम स्वर्ग का नाम बताओ। सर्वार्थ सिद्धि। परवार सिद्धि। मिथ्या दृष्टि जाते हैं, सम्यक दृष्टि जाते हैं? सम्यक दृष्टि। सम्यक एक दृष्टि भव जाते हैं। अवतारे। एक भव होता है, सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? लोक में सर्वोत्तम पद, जो पद है सर्वोत्तम तीर्थंकर पद, किसको प्राप्त होता है? नाम कर्म की सर्वोत्कृष्ट जो प्रकृति है वो तीर्थंकर प्रकृति है, किसको प्रकट होती है? सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को। मात्र सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि। को प्रकट होती है। और कब होता है ये तीर्थंकर पद, ये सर्वार सिद्धि लोक में प्राप्त होने वाले जो सर्वोत्तम पद हैं, लोक के जो सर्वोत्तम पद हैं, वो कब प्राप्त होते हैं? संयोगों भाव की दृष्टि छोड़ने वालों को ही प्राप्त होते हैं। संयोगी भाव की दृष्टि करने वालों को वह पद भी प्राप्त होते नहीं है। जो चाहो अपनो कल्याण, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कहूँ नि यथा। हम्म? एक एक बार क्या कर, संयोग आदि भाव की दृष्टि छोड़। ये देखो, कर्म आदि के उदय के अनुसार तो पशु भी जीवन जीते हैं। क्या? कर्म आदि का जो उदय है ना, उस उदय के अनुसार जो पर्याय प्राप्त है, उस पर्याय में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त है आपके कर्म आदि के उदय के कारण, ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं। उसमें नर होने पर आपने कौन सी बड़ी बात कर ली? वास्तविक नर तो वह है जो संयोगों की भिन्न दृष्टि से, उदय आदि की दृष्टि से भिन्न होकर एक आत्म दृष्टि पूर्वक अपने जीवन को यापन करता है। ना वो पशु है, वो ना नर है, वो तो नारायण है। नारायण है मतलब नरों में श्रेष्ठ है, अर्थात सम्यक दृष्टि अर्थात ज्ञानी है। समझ में बात? नहीं समझ में? समझ में? ये नहीं सार्थकता है कि जो हमें उदय प्राप्त हो और उदय के अनुसार हम अपना जीवन जिए। आगामी जीवन भी हम उदय के अनुसार जीना चाहते हैं कि हमें पुण्य के उदय की प्राप्ति हो, और उस पुण्य के उदय के आधार से मैं अपना अगला जीवन जीऊं। यही चाहते हो? बोलो। स्वर्ग आदि में मुझे सुख होगा, क्या मतलब? कि उदय आदि के आधार से जीवन जीना चाहता है। उदय आदि के आधार से तो पशु भी जीवन जीते हैं। हम्म। पशु भी जीवन जीते हैं। गली में फिरने वाला कुत्ता क्या सोचता है? गाड़ी में कुत्ता घूमने वाला कुत्ता मुझसे ज्यादा सुखी है? वो कुत्ता कुत्ता पने से बाहर ही नहीं निकलता क्या? कि गली का कुत्ता गाड़ी का कुत्ता बनना चाहता है। उदय के आधार से तो पशु भी जीवन जीता है भैया। है? तुम नर होकर, ये पंचसंगी पंचेंद्रिय पना पाकर, ये जिनवाणी पाकर, जैन धर्म पाकर, जिनाज्ञा का शिरोधार्य कर कर ये कल्पना करते हो कि मैं आगामी भाव पुण्य उदय के आधार से जीऊं। उदय के आधार से नहीं, उदय की भिन्न दृष्टि के आधार से, उदय की भिन्न दृष्टि के आधार से ये जीवन जीने के लिए हमें प्राप्त हुआ है, ये जैन कुल प्राप्त हुआ है, ये जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से कभी मरण मत करना, इस दृष्टि से कभी धर्म मत करना, इस दृष्टि से कोई कर्म मत करना कि मेरे आगामी कर्म सुधर जावे।
अरे कर्म हमें सुधारने नहीं है, कर्म तो हमें बिगाड़ने हैं, है ना। कर्मों से मिटाने भिन्न हैं, करना है स्वयं को। मिटाने हैं, समझे। न सुधारने हैं, न बिगाड़ने हैं, हमें तो उन्हें मिटाना है। मिटाने की दृष्टि से उनको भिन्न जानो, भिन्न जानकर जीवन को जियो, यह जीवन की सार्थकता। ठीक। लेकिन जिन्हें स्वरूप समझ में नहीं आया, उन्हें ऐसा समझाते हैं। जो माता पिता बच्चे से ये कह रहे हैं ना कि आगे चल अच्छी चीज दिलाऊंगी, उसे कुछ नहीं दिलाना, क्या। उन्हें कुछ नहीं दिलाना, उन्हें कुछ दिलाना होता तो यही दिला देते। क्या, जिन्हें कुछ नहीं दिलाना, वो क्या कहते हैं, आगे चल अच्छा दिलाएंगे, आगे चल और अच्छा दिलाएंगे। अच्छा बच्चा कुछ नहीं दिलाना, बिना दिलाए घर ले आएंगे उसे। आई बात समझ में। तो आपको हमें कोई संयोगों में नहीं फंसाना है, अच्छे और बुरे संयोग की कल्पना में नहीं फंसाना है, संयोगों से तो दूर ले जाना है। ठीक है ना। इसलिए अब वो तो प्रलोभन मात्र है कि आगामी काल के प्राप्त होने वाले जो संयोग है, वो तुझे अच्छे प्राप्त होंगे, बस। संयोगों की अनुकूलता दिखाने के पीछे तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम्हें संयोगी भाव की दृष्टि कराना चाहते हैं, संयोगों की भाव की दृष्टि छुड़ाना चाहते हैं। इसके लिए ये प्रलोभन दिया है कि आगामी काल के संयोग तुझे इससे भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, यदि तू वर्तमान में अपने जीवन को धर्ममय, पवित्रतामय, शुद्धता में जीता है तो। क्योंकि वर्तमान में प्राप्त होने वाले संयोग भी तुझे पूर्व काल में किए गए कर्म आदि के आधार से प्राप्त हो। पर एक बात ध्यान रखना बस फिर, इस संयोग आदि भाव के आधार से जो जो जीवन जीते हैं, वो वास्तविक जीव ही नहीं है। अब जीव तो है ही भैया, पशुवत है वो तो जीवन, पशुवत है ना। राजा का हाथी हो जावे तो पुण्य का उदय, क्यों, है या नहीं। राजा का हाथी समझते हो, राजा का हाथी, राजा के हाथी को श्रीखंड खाने को मिलता है, जो मनुष्य को खाने को ना मिले, क्या समझे। देखा, राजा के घोड़े की मालिश करने वाला रखा जाता है, एकदम पानी पानी उसका भोजन आदि कराने वाला, उसकी मालिश करने वाला, उसकी कटिंग आदि करने वाला, एकदम इंच सेवा करने के लिए दो दो नौकर रखे जाते हैं। जो पोलो ग्राउंड होता है, पोलो घोड़े की घुड़सवारी होती है, तुमने वहां के घोड़े देखे। एक आदमी की भी क्या सेवा होती होगी जो उस घोड़े की सेवा होती है। इतनी बढ़िया सेवा होती है कि तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये भगवान, इससे अच्छा तो मैं घोड़ा ही हो जाता। क्या कहा। ऐसी बढ़िया सेवा करते हैं। दामाद की भी क्या सेवा होती होगी ससुराल में जो उस घोड़े की होती है, क्या। अरे संयोग आदि के आधार से तो पशु भी जीता है, उदय आदि के आधार से तो पशु भी जीता है, वो नहीं। बोलो पुण्य का उदय है या नहीं उस घोड़े का, है है या नहीं। ज्ञानी से पूछो पुण्य का उदय किसे कहते हैं। घोड़ा, अब वही ना, रहे तो तुम घोड़ा ही। कि हाँ भैया, उस घोड़े का तो पुण्य का उदय है। क्या रहे तुम, घोड़ा ही रहे ना। तो घोड़े के पुण्य का उदय तुम्हें दिखता है, क्यों। पुण्य किस में दिखता है, अनुकूल संयोगों में। अनुकूल संयोगों की अनुकूलता है, यही पुण्य का उदय, ये दिखता है। ये इसे इसे वास्तविक पुण्य नहीं कहते हैं। जो सत मार्ग है, जो सम्यक ज्ञान का मार्ग है, जो रत्नत्रय का मार्ग है, उसमें पुण्य किसे कहते हैं मालूम। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बड़े भाग्य हैं इनके। भव भोगन ते वैरागी, भव और भोग दोनों से वैराग्य को धारण किया है, ये है बड़भागी। तो पूछो उस भरत चक्रवर्ती से, उसे कौन अधिक पुण्यशाली लगता है। अभागा भरत, है ना दादा की कृति, अभागा भरत। पूछो उसको, कौन उसे सबसे ज्यादा पुण्यशाली दिखता है। ज्ञानियों को जगत में पुण्यशाली कौन दिखते हैं। ज्ञानी, कब धन्य सु अवसर पाऊं, अपने को क्या कह रहा है, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। ये देखो क्या, उसको उसको पूछो किसको धन्य समझ रहा है वो। कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, दो बीस परिशह सह सदा, 22 प्रकार के परिशों को सहूं, निज धर्म दश धारण करूं, अपने 10 लक्षण रूपी धर्मों को धारण करूं।
है। कौन क्या किसको मान रहा है वो धन्य? यानी ज्ञानी को जो पुण्य भाव दिख रहा है या पुण्य का उदय भी दिख रहा है, तो किस में दिख रहा है? मुनिपने में, इस आत्मा में। बाहर से देखो तो संयोगी भाव कौन से? जिसमें एक भी भाव, एक भी संयोग नहीं है, ऐसी दशा। और अंतरंग में आत्मदशा। यही बात समझ में है? नहीं समझ में? तो संयोगों की दृष्टि करे उसको समाधि मरण नहीं, संयोगों से जो भिन्न जाने उसको वास्तविक समाधि मरण, ऐसा। आई बात समझ में? चलो भाई आगे पढ़ो। पर ज्ञानी जनों को तो संयोगों में विशेष रस होता ही नहीं है। सहज भाव से हम्म। जब जो संयोग जैसा उपलब्ध हो गया, तब तैसा वितराग भाव से स्वीकार कर लेते हैं। हम्म। जीवों का यह सहज स्वभाव भी है ही कि जो जहां जैसे संयोगों में पहुंच जाता है, वहीं रम जाता है। अब ज्ञानी अज्ञानी जो संयोग प्राप्त होते हैं उसमें रम जाता है, और ज्ञानी उन्हें वीतराग भाव से जानते हैं, बस इतना ही है। अज्ञानी उन संयोगों के भावों में ये कल्पना कर बैठता है कि ये मैं हूं और मेरे हैं। और ज्ञानी व्यवहार तो उनके साथ ऐसा ही करता है, मैं हूं और मेरे हैं, परंतु अंतरंग में उनमें मैं हूं और मेरे पने का आसक्त भाव रखता नहीं। मैं हूं और मेरे पने से वह भिन्न ही रहता है, ऐसा। उसका मैं और मेरापन अपने निजात्म प्रदेश में ही स्थापित हो गया है। वह पर पदार्थ में मैं और मेरे का भाव स्थापित करता नहीं है। चलो आगे। ज्ञानी जनों के तो संपूर्ण वस्तु स्थिति हाथ पर रखे आंवले के समान अत्यंत स्पष्ट है। एक तो हम्म। संयोगों का स्वरूप स्पष्ट है, और दूसरे उनमें कोई रस नहीं है। अतः जगत में जहां जो जैसा होता है, हुआ करे, उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं है। उनमें कोई विकल्प नहीं है, जगत में जो जहां जैसा हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। समझ आई बात? वो क्या है उनका भाव कि अकर्ता का पन है ना, अकर्तत्व भाव है, और वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता का ज्ञान है। तो वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता का ज्ञान होने से, वस्तु स्वभाव की क्रमबद्धता का ज्ञान होने से, उसके सहज स्वाभाविक परिणमन का ज्ञान होने से, जगत के किसी भी परिणमन में ऐसी कल्पना नहीं है कि वह अच्छी अथवा बुरी है। सर्वांग से सर्वत्र से अपने को भिन्न जानने वाला ज्ञानी सर्वत्र भावों से संतुष्ट ही तिष्ठता है। सम्यक भाव से तिष्ठता है ना, तो निज आत्म भाव में ही तिष्ठने के कारण संतुष्ट ही तिष्ठता है, उसमें कोई कर्ताधिक भाव रहता नहीं। लेकिन अज्ञानी के साथ क्या है कि परमाणु मात्र में, मैंने कहा ना, अपनापन होने के कारण एक तो समस्त लोक में उसको अपनापन है, समस्त लोक का चोर बना बैठा है ना। और उसमें कर्ता कर्ता कर्तापन के कारण दुखी होता रहता है। मैं मेरा, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता, आदि आदि भाव उसको निरंतर क्या है, सताता रहता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की दशाओं में ये अंतर है, इस अंतर को पहचानना। चलो आगे। अतः जैसा यह भव, वैसा ही आगामी भव। क्या हाँ। अंतर पड़ता है? जब अंतर में भव के भाव का अभाव हो गया है, तो फिर हम्म। किस भव में क्या है? इससे क्या हम्म। फर्क पड़ता है? आगे ना वही बात कि ज्ञानी को ये नहीं है कि मुझे आगामी भाव अच्छा प्राप्त हो और आगामी भोग अच्छे प्राप्त हो, आगामी अनुकूल संयोग आदि भाव प्राप्त हो। जैसा ये भाव, ऐसा ही आने वाला अगला भाव। क्यों? क्योंकि भाव में जो एकांतिक भाव था उसका अभाव हो गया है। भाव में जो एकत्व ममत का जो भाव था उसका अभाव होने के कारण वास्तव में तो उसके भाव का ही अभाव हो गया है। और जो दो चार भाव, पांच दस भाव उसके दिखाई भी दे रहे हैं, जो भी कुछ उसके भाव दिखाई भी दे रहे हैं, वो भी अभाव होने को ही दिखाई दे रहे हैं। समझे? जैसे वो चलता वो बंद क्या हुआ, बिजली से कटा हुआ जो पंखा है, जो बिजली नहीं है जिस पंखे में, वो चलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, परंतु चल नहीं रहा है, रुक रहा है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि में भव का अभाव हो गया है, वो भव आदि में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देने पर भी वास्तव में तो भवांतरों से पार हो रहा, भवों से पार हो रहा है ना। भव ही भव का ही अभाव कर रहा है। इसलिए क्यों भव प्राप्त होता है, इस प्रकार के संयोगों से प्राप्त होता है, ऐसी ज्ञानी को कोई दृष्टि वहां पर नहीं। इसकी दृष्टि है एक आत्मा की ही वहां पर उसको दृष्टि है, अपने स्वयं आत्म तत्व का ही उसको मान है, अभिमान है, उसी का गौरव है, उसी का आनंद है। जो कुछ है उसका सर्वस्व वश वह स्वयं भगवान आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं। ऐसी उसकी दशा, ऐसी उसकी दृष्टि। ठीक।
अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंता, नमो वंश, नमो नमो नमो।